नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वांटम फिजिक्स सेंटर के यूट्यूब चैनल में। दोस्त, इस चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिस और सूचनाएं मिलती रहे और परीक्षा से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती रहे। तो आइए दोस्त, वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस वीडियो को। दोस्त, यह वीडियो जो है ना, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल में जारी की गई वैकेंसी पर आधारित है। एकलव्य मॉडल स्कूल में प्रिंसिपल के लिए, किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए, और उसके बाद पीजीटी के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, और जो है ना नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो है ना वैकेंसी निकाली गई है। नॉन टीचिंग स्टाफ में आपको जो है अकाउंटेंट है, क्या है, नॉन टीचिंग स्टाफ में आपको अकाउंटेंट है। उसके बाद जो है ना आपको अकाउंटेंट के बाद जो है ना जेएस है, जूनियर सेक्रेटरी का असिस्टेंट है, और उसके बाद लैब अटेंडेंट है। तीन सारी पदों के लिए इसमें वैकेंसी निकाली गई है और उसी से संबंधित है। और दोस्त, इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है ना, वह 18 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है? 18 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि 18 अगस्त तक आप लोग क्या कर सकते हैं, अब जो है ना इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 18 अगस्त कर दिया गया है। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल है ना, और यहाँ पर है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन, द गाइडलाइंस फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ERMS स्टाफ सिलेक्शन ऑन द एग्जाम 2023 यानी 2023 में विभिन्न पदों के लिए जो है ना निकाला गया, उसी से संबंधित है। यह जो है ना नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ट्राइबल स्टूडेंट के लिए है और उसी स्टूडेंट की इसमें पढ़ाई होती है, तो उसी से संबंधित है। तो दोस्त आइए और इसमें देखते हैं डिटेल्स, इसमें कुल कितने पद है, क्वालिफिकेशन क्या है, और जो है ना फॉर्म फी क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 31 जुलाई 2023 यानी कि 31 जुलाई तक इसका डेट था, जिसको बढ़ा करके कब तक कर दिया गया है? 18 अगस्त तक कर दिया गया। अब इसका डेट बढ़ा करके 18 अगस्त कर दिया गया, यानी कि 31 जुलाई से इसको डेट को बढ़ा करके क्या कर दिया गया है? 18 अगस्त कर दिया गया है। अब आप लोग जो है ना 18 अगस्त तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, है ना। अब जो है ना फॉर्म केवल आपको ऑनलाइन मोड से भरना है, ओनली फॉर ऑनलाइन मोड भरना है आपको। जो है ना यहाँ पे है प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फीस 2000 रुपया है, पीजीटी के लिए जो है ना आपको 1500 है, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपको जो है ना 1000 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे बताया गया है कि एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी जो है ना आपको इसकी वेबसाइट पर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन से संबंधित जानकारी इसकी वेबसाइट पर दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट का होगा टीचिंग स्टाफ के लिए, और 150 मिनट का होगा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 150 मिनट का होगा, और आंसर की से संबंधित जानकारी आपको इसकी वेबसाइट पर दी जाएगी। आपको फॉर्म केवल कैसे भरना है? तो ऑनलाइन मोड ओनली फॉर भरना है, केवल ऑनलाइन मोड भरना है। दोस्त, अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जैसे आप पीजीटी के लिए भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं और प्रिंसिपल के लिए भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आपको दोनों पोस्ट के लिए जो है ना एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। अगर आप एक पोस्ट के लिए चाहते हैं तो केवल एक पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा, और आप एक से अधिक पोस्ट के लिए चाह रहे हैं तो आपको जो है ना दोनों पोस्ट के लिए क्या होगा कि एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। वही बात इसमें बताया गया है ना। आगे हम लोग देखते हैं और इसमें एग्ज़ाम स्कीम क्या है और विशेष क्या है, जो मुख्य बातें है उसको हम लोग देख लेते हैं, अन्यथा यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारा पेज इस नोटिफिकेशन में। दोस्त, प्रिंसिपल का कुल वैकेंसी जो है ना 300 है। प्रिंसिपल का टोटल वैकेंसी कितना है? प्रिंसिपल का टोटल वैकेंसी 300 है। पीजीटी का 2266 है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का कितना है? 2266 है। अकाउंटेंट का 361 पद है। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का 759 पद है। लैब अटेंडेंट का 373 पद है, और टोटल जो है ना 462 पद है। टोटल पद कितना है? 462 है। दोस्त, प्रिंसिपल का जो है ना कुल पदों में जो है ना यूआर के लिए 125 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है? 30 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 81 है, एससी के लिए 45 है, एसटी के लिए 22 है, टोटल 303 पद है। प्रिंसिपल का टोटल 303 पद है। इसके बाद है ना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आप लोग देख रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्या है पद है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है, जिसमें टोटल पद कितना है? इंग्लिश में 246 है, हिंदी में 200 है, मैथ में 244 है, केमिस्ट्री में 169 है, फिजिक्स में 179 है, बायोलॉजी में 236 है, हिस्ट्री में 185 है, ज्योग्राफी में 154 है। इस प्रकार अलग अलग क्या है पोस्ट के अलग अलग क्या है कि पद है। कॉमर्स में 140 है, इकोनॉमिक्स में 161 है, कंप्यूटर साइंस में 172 है, और टोटल जो है ना 2286 पद क्या है कि आपको पीजीटी के लिए है, और नॉन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं
यहाँ पर लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए भी कुछ पद दिया गया है। पीजीटी में जो है ना, पीजीटी में लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए जो है ना कुछ पद दिया गया है, जैसे मैथिली है, उड़िया है, तेलुगु है, संस्कृत है, बंगाली है, संथाली है। अब हम लोग बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। कुल 759 पद है। कितना पद है? कुल 759 पद है, जिसमें से 311 आपको यूआर का है, 75 ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का 204 है, इसी तरह से एससी का 113, एसटी का 56 है। इसी प्रकार से आप अकाउंटेंट का 361 पद देख रहे हैं, लैब अटेंडेंट का 373 पद देख रहे हैं, और टोटल जो है ना 1493 पद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नॉन टीचिंग स्टाफ का है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, इसमें कुछ अदर इंस्ट्रक्शन की बात कही गई है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे है ना एग्जामिनेशन इस स्कीम की बात की गई है। पोस्ट डिटेल्स लेवल, यानी पोस्ट डिटेल्स लेवल की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पोस्ट डिटेल्स लेवल की बात की गई है। तो हम लोग देखते हैं पोस्ट डिटेल्स लेवल में क्या क्या है। यहाँ पर जो है ना प्रिंसिपल जो है ना लेवल 12 का जॉब है, जिसका वेतन 88 क्या है कि 78,000 से लेकर, जिसका वेतन जो है ना 78,000 से लेकर के 2 लाख तक का है। इसका वेतन आपको जो है ना पीजीटी जो है ना लेवल 8 का जॉब है। पीजीटी किसका जॉब है? लेवल 8 का जॉब है। उसके बाद अकाउंटेंट लेवल 6 का जॉब है। जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल 2 का जॉब है। और जो है ना लैब अटेंडेंट लेवल 1 का जॉब है। ये सब जो है ना लेवल 1 का जॉब है। तो इस तरह से इस प्रकार इसका वेतन भी जो है ना 18,000 है। इसका वेतन कितना है? 18,000 से लेकर 56,000 तक है, 19,000 से लेकर 63,000 तक है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें दोस्त, यहाँ पर है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है कि EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2023 विल बी कंडक्ट ऑफ OMR बेसिस, यानी कि आपका एग्जाम जो है ना OMR बेसिस पे होने वाला है। उसके बाद जो है ना चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश फर्दर द पोस्ट ऑफ पीजीटी थर्ड लैंग्वेज। पीजीटी के जो है ना तीसरे लैंग्वेज में होगा, यानी तो आपका एग्जाम जो है ना इंग्लिश और हिंदी में होगा। मीडियम टू टेस्ट ऑफ द 4 पार्ट 4 क्या है डोमेन नॉलेज ऑफ विल बी द कंसेंट थर्ड लैंग्वेज, यानी कि आपको थर्ड लैंग्वेज से संबंधित नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न या आपका एग्जाम पैटर्न प्रिंसिपल का जो है ना प्रिंसिपल का एग्जाम पैटर्न इस प्रकार है। एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 130 मार्क्स का होगा, एंड लैंग्वेज कंपलसरी टेस्ट 20 नंबर का जो है ना आपका क्या है कि लैंग्वेज टेस्ट होगा। 20 नंबर का आपका क्या होगा? लैंग्वेज टेस्ट होगा। इसमें जो है ना पर्सनालिटी टेस्ट होगा, यानी 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। प्रिंसिपल में जो है ना 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। और इसमें क्या है रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग आपको 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का रहेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स के रहेगा, यानी कि 10 मार्क्स के इंग्लिश रहेगा और 10 मार्क्स के हिंदी रहेगा। कुल मिला के आपको 20 नंबर का इस सेक्शन से रहने वाला है। इसके बाद जो है ना आपका ये पार्ट 4 जो है ना एकेडमिक एंड द रेसिडेंशियल एस्पेक्ट, उससे संबंधित होगा। पेपर 5 जो सॉरी पार्ट 5 जो है ना आपको एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस से संबंधित होगा। 50 नंबर, 50 क्वेश्चन इससे भी रहेगा, 50 क्वेश्चन इससे भी रहेगा, और टोटल आपको जो है ना 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 नंबर का क्या रहेगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना आपको 1 नंबर का रहने वाला है। और आपका जो है ना यह एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है ना 3 घंटा का है। कितने घंटा का है? तो 3 घंटा का है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पीजीटी के लिए क्या है। 130 मार्क्स का एग्जाम होगा, 130 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 20 मार्क आपको लैंग्वेज टेस्ट से रहेगा। कॉम्पिटेंसी रहेगा, लैंग्वेज टेस्ट कितना का रहेगा? 20 नंबर का रहेगा। आपको इसमें जो है ना पीजीटी में जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का है, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर का है, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर का है, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का है, और डोमेन नॉलेज में आपको जो है ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उससे संबंधित आपको 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 80 नंबर के, यानी फिजिक्स से आप भर रहे हैं तो आपको फिजिक्स से संबंधित रहेगा। आप केमिस्ट्री से भर रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर आप बायोलॉजी से भर रहे हैं तो आपको बायोलॉजी से जो है 80 नंबर का क्वेश्चन का एग्जाम देना पड़ेगा। और नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जो है ना आपको भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है ना एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी ऑफ बेसिस ऑफ द पेडियोलॉजी, और पेडियोलॉजी से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है ना टोटल कितना है? 130 नंबर का
130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 130 नंबर का, और 3 घंटे का एग्जाम होगा आपको पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। लैंग्वेज क्या है कॉम्पिटेंसी में आपको जो है ना जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी प्रत्येक में आपको 10-10 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है? 10-10 मार्क्स का। और यह क्वालिफाइंग नेचर का है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करें अकाउंटेंट का, तो अकाउंटेंट का जो है ना 130 नंबर का होगा। अकाउंटेंट का कितने नंबर का होगा? 130 नंबर का होगा। और इसका एग्जाम ड्यूरेशन जो है ना क्या है कि 2.5 घंटा का। इसका एग्जाम ड्यूरेशन कितने घंटा का है? तो 2.5 घंटा का है। इसमें जो है ना आपको रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी से आपको 20 क्वेश्चन है, यानी कि 10 क्वेश्चन हिंदी और 10 क्वेश्चन अंग्रेजी से रहेगा। इसके बाद है आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद जो है ना आपको सब्जेक्ट नॉलेज अकाउंट एनुअल टैक्सेशन अकाउंट बजटिंग एडिटिंग एंड फाइनेंशियल से आपको जो है ना 40 क्वेश्चन रहेगा। तो इसका भी जो है ना टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा? 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स का रहेगा और 2.5 घंटे का रहेगा। अब हम लोग देखते हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का। इसमें है ना रीजनिंग एबिलिटी का 20 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव मैथ का 20 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस जीके जीएस का 30 क्वेश्चन है, लैंग्वेज टेस्ट का इसमें जो है ना आपको लैंग्वेज टेस्ट का 30 क्वेश्चन है, लैंग्वेज लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का आपको जो है ना इसमें 30 क्वेश्चन है। आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का 30 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स का है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन है, कंप्यूटर से भी 30 क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से इसमें भी टोटल 130 क्वेश्चन रहेगा और 130 मार्क्स की रहेगा। कितना मार्क्स की रहेगा? तो 130 मार्क्स की रहेगा। और इसका एग्जाम ड्यूरेशन कितना है? तो 2.5 घंटा का। इसका एग्जाम ड्यूरेशन कितना घंटा का है? 2.5 घंटा के। टाइपिंग टेस्ट विल बी द पीसी पर्सनल कंप्यूटर ओनली। टाइपिंग टेस्ट आपको केवल पर्सनल कंप्यूटर पर होगा। 50% पासिंग मार्क शैल बी 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स शैल बी 20। दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर। यह पार्ट जो है ना आपका क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है। जो टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है। कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट शैल बी कॉल्ड फॉर द स्टेज टू दैट टाइप राइटिंग टेस्ट इन द 1:3। आपको जो है ना 1:3 में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या है कि तिगुना रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए कितनी रिजल्ट दी जाएगी? तो तिगुनी रिजल्ट दिया जाएगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं लैब अटेंडेंट का। लैब अटेंडेंट का टोटल 120 नंबर का क्या है कि एग्जाम होने वाला है। लैब अटेंडेंट के लिए टोटल 120 नंबर का एग्जाम होने वाला है, जिसमें से रीजनिंग का आपको 15 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस जीके जीएस का आपको जो है ना 15 नंबर का होगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यह 30 नंबर का होगा, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपको सब्जेक्ट से 60 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। कितना नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से जो है ना आपको 60 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, और टोटल क्वेश्चन जो है ना 120 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 120 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस तरह से आपको यह एग्ज़ाम स्कीम था। और आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद एग्ज़ाम स्कीम था मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम के बाद 1 मार्क शैल बी अवार्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि आपको एक आंसर सही पर 1 नंबर दिया जाएगा, और 0.25 मार्क्स विल बी डिड्यूस्ड एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि निगेटिव इसमें एग्जाम में निगेटिव है, यानी कि सही पर 1 नंबर दिया जाएगा, और गलत पर क्या है कि आपको 0.5 मार्क्स आपको डिड्यूस कर लिया जाएगा, यानी कि कितना मार्क्स काट लिया जाएगा? तो 0.5 मार्क आपको जो है ना काट लिया जाएगा। इस तरह से इसमें हम लोग देख रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप इससे संबंधित एग्जाम में संबंधित और सारी बातें दिया गया है दोस्त। यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ स्कैनिंग इमेज OMR आंसर की से संबंधित बातें दिया गया है। तो इस तरह से सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ दिया गया है, कौन कौन से सिलेबस है, जनरल इंस्ट्रक्शन है। और तो दोस्त इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन में जो मुख्य बातें था मैंने उसको बताया है। और जो है ना इसमें जो है ना आप इसका जो है ना अपना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कुछ बातें दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ हम लोग क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेंगे तो यहाँ पर जो है ना प्रिंसिपल के लिए आपको क्या होना चाहिए?
मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, बीएड होना चाहिए, और जो है ना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 12 ईयर का। कितने ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल का, पीजीटी का, टीजीटी का, है ना, यानी कि आपको एक्सपीरियंस होना तो होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस वर्किंग फुली रेसिडेंटल स्कूल, आपको किसी रेसिडेंटल स्कूल का ही क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। टीजीटी के लिए जो है ना आपको एज लिमिट 40 साल है। एज लिमिट कितना है? 40 साल है। और आपको जो है ना क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए टीजीटी के लिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बीएड होना चाहिए। बीएड डिग्री होना चाहिए इन ए केस, आपको बीएड डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं अकाउंटेंट के लिए डिग्री फ्रॉम कॉमर्स एनी यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री होनी चाहिए। कॉमर्स में आपको मैक्सिमम एज कितना है? 30 साल है। एससी एसटी और ओबीसी के एज में छूट दिया जाएगा। उसके बाद है ना जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपको जो है ना 12th पास होना चाहिए, और जो है ना आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और इसका उम्र जो है ना 30 वर्ष है, और उम्र सीमा में छूट दी जाएगी एससी एसटी और ओबीसी को। इसी तरह से लैब अटेंडेंट का भी उम्र कितना है? 30 साल है। लैब अटेंडेंट का उम्र 30 साल है, और 10th क्लास पास होना चाहिए विथ ए सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन लाइब्रेटरी टेक्निक। लाइब्रेटरी टेक्निक में क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी टेक्निक के साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12th पास होना चाहिए। साइंस के साथ आप क्या कर सकते हैं कि 12th पास कर सकते हैं, मैट्रिक पास कर सकते हैं, तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यह इस तरह से दोस्त जो था ना, यह आपका जो था ना मुख्य सूचना था इस नोटिस में। यहाँ पर ओबीसी के क्या है कि एससी एसटी के 5 साल का छूट दिया जाएगा, ओबीसी को 3 साल का छूट दिया जाएगा। उसी प्रकार से और भी सारे कैंडिडेट को छूट दिया जाएगा अलग अलग कैटेगरी में। जो ईएमआरएस का वर्किंग स्टाफ है, ईएमआरएस का वर्किंग स्टाफ है, उसको जो है ना 25 ईयर का छूट दिया जाएगा। तो इस तरह से यह मुख्य बातें इसमें बताया गया था जो इस नोटिस में था। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।